हेलो फ्रेंड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राजक्ता महाजनी और आज हम देखेंगे रेड सैंडलवुड को इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, रेड सैंडलवुड को इंडिया में रक्त चंदन के नाम से जाना जाता है। इसे लाल चंदन भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है टेरोकार्पस सैंटालिनस। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, प्रीमियम क्वालिटी की लकड़ी है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो अगर हम यूजेस देखें तो ये कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है, इससे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी का जो फर्नीचर होता है वो बनाने में यूज होती है। इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं और इसके साथ गन स्टॉक बनाया जाता है। राइफल के जो बट्स होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे महंगी शराब भी बनती है और इसे पहाड़ी एरिया में जो घर होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, वहाँ लकड़ी के घर होते हैं, तो उन घरों में ये बाथरूम के फ्लोर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप इसका सप्लायर देखें तो ये इंडिया में ही पाया जाता है। जी हाँ, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और इंडिया में ये आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में चित्तौर, कन्नूर, नेल्लूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बेनिफिट्स देखो तो ये मेडिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे बॉडी पेन कम होता है। इसके आइज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। स्टमक पेन, सीवियर स्टमक पेन कम करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और मलेरिया का जो फीवर होता है और ब्लैक वाटर फीवर होता है, ये फीवर के ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। और जिन माताओं बहनों को दूध की समस्या है, ये उनमें दूध बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसके बेनिफिट्स देखो और यूजेस देखो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके ट्रीज की एवरेज हाइट देखो तो ये 8 मीटर से 11 मीटर तक होती है और अगर आप इसकी डेंसिटी देखो तो ये 1050 kg पर मीटर क्यूब इतनी होती है। तो पानी की सतह पर तैरने के लिए जितनी चाहिए ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये इस लकड़ी की पहचान है, रेड सैंडलवुड की पहचान है कि वो पानी के अंदर डूब जाता है। बाकी और कोई भी सूखी लकड़ी हो वो पानी के ऊपर तैरती है। अगर आप किसी भी लकड़ी को रेड कलर देकर बेचना चाहो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यही इसकी पहचान है कि ये पानी के अंदर डूब जाती है, ये हेवी होती है। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे प्रोडक्ट सिलेक्शन के समय सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाय रोड, बाय एयर, बाय सी भी एक्सपोर्ट हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी में भी आप इसका एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र के साथ और भी स्टेट्स है जिन्होंने किसानों को इसकी खेती करने के लिए अलाउ किया है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या रेड सैंडलवुड के यूजेस हैं और इसे कैसे डिमांड है और ये कहाँ कहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखें जहाँ पे ये इंपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चाइना में इंपोर्ट किया जाता है। साथ ही में ये जापान, म्यांमार, अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंपोर्ट होता है और यूएस, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया, मलेशिया और इटली में इसे इंपोर्ट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, तो आप भी इसका एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे फोरम के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।